हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स। हाँ जी, एक मिनट रुकिए। हाँ जी बेटा, सौम्या साहू प्लीज बी ऑन द लाइन। सौम्या, यस सर। आप लोगों ने केमिस्ट्री में ये टॉपिक तो पूरा रिपीट हुआ होगा, तो काफी कुछ स्टडी किया हुआ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मो के अंदर। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा, थोड़ा गैसेस स्टेट बताना चाहता हूँ। गैसेस स्टेट का बहुत ज्यादा यूज है हमारे इस टॉपिक के अंदर। तो हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन एंड ये सब तो स्टडी किया हुआ होगा पहले से। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसाक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, तो ये सब चीजें हमें आती होंगी। थोड़ा सा 5 मिनट इनको रिवाइज करते हैं, इनके ऊपर फिर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। देन आई विल स्टार्ट केटीजी और उसके बाद केटीजी कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ आइडियल गैस इक्वेशन और डिफरेंट लॉ की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन तो पूरी क्लास को पता ही होगी। एक बार चाहना मलिक, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बच्चे, जल्दी से बता दीजिए। आइडियल गैस इक्वेशन है PV is equal to nRT, where P is pressure exerted by the gas, V is volume occupied, N होता है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, R है गैस कांस्टेंट एंड T is टेम्परेचर। R की जो वैल्यू लेनी है, कितनी वैल्यू होती है यस चाहना? SI यूनिट के अंदर इट इज 8.3 SI यूनिट, इट इज गैस कांस्टेंट। अब यहाँ बेसिकली डिफरेंट लॉ की बात करते हैं, बट लॉ में कहूंगा सारे लॉ इस इक्वेशन के थ्रू आप फॉर्म कर सकते हो। जैसे सबसे पहले अगर मैं चाहना बात करता हूँ बॉयल्स लॉ की, थोड़ा याद दिलाइए पूरी क्लास को। यस चाहना मलिक, व्हाट इज बॉयल्स लॉ? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? ऑनलाइन के अंदर बताइए एक बार। यस सर। यस सर। हाँ जी, बॉयल्स लॉ ये कहता है कि जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस होगा, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, और कुछ कंडीशन के साथ। कौन सी कंडीशन यूज करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर जो राइट हैंड साइड में है, दैट हैज टू बी कांस्टेंट स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपके पास बॉयल्स लॉ। और इसका आप लोगों ने ग्राफ भी प्लॉट करा होगा केमिस्ट्री के अंदर। कैसा ग्राफ प्लॉट होता है? हाँ जी, मयूर वशिष्ठ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं बच्चे, जल्दी से बताइए। जैसे जैसे डिनोमिनेटर में आप वॉल्यूम इंक्रीज करते जाओगे, प्रेशर इज डिक्रीजिंग, तो क्या वो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बनाते इस टाइप से? वॉल्यूम के बढ़ाने से प्रेशर इज गोइंग टू रिड्यूस। तो बॉयल्स लॉ सबको पता होगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं चार्ल्स लॉ। हाँ जी सौम्या साहू, चार्ल्स लॉ बताइए एक बार पूरी क्लास को। सौम्या Sir, it states that at constant pressure, volume is directly proportional to temperature. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कर देते हैं सीधा। वेयर दो चीजें कांस्टेंट रखनी है, देखो यहीं से देख सकती हो तुम। V प्रोपोर्शनल टू T है तो P और N को कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि R तो ऑलरेडी गैस कांस्टेंट है। तो कंडीशन अप्लाई होगी प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट। सौम्या साहू, Yes sir. नेहल, नेहल इसके बाद आता है आपके पास एवोगैड्रो लॉ। अगर मैं एवोगैड्रो लॉ आपसे पूछता हूँ, यस नेहल? हाँ जी स्टूडेंट बताइए, व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ? क्या आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन या आप चाहो तो उसको ऐसे भी रख सकते हो कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। देखो हर चीज आइडियल गैस इक्वेशन से बन जाएगी। आप ऊपर देखिए, क्या V N के प्रोपोर्शनल नहीं है ये? और कब प्रोपोर्शनल होगा? जब बाकी के दो पैरामीटर, आई मीन प्रेशर एंड टेम्परेचर को मैं कैसा कर दूंगा? कांस्टेंट स्टूडेंट्स। और उसके बाद एक लास्ट में लॉ और आता है जिसको आप बोलते हो गेल-लुसाक लॉ। हाँ जी, गेल-लुसाक लॉ क्या चीज है एक बार बताइए। गेल-लुसाक लॉ सेज कि जो प्रेशर होता है एक्सर्टेड बाय द गैस, इट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर स्टूडेंट्स। और इसकी कंडीशन क्या होती है मानव कौशिक? वॉल्यूम एंड क्या चीज कांस्टेंट करूंगा मैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो स्टूडेंट देखो ध्यान से कि ये लॉ नाम जरूर है,
बट कहीं ना कहीं ये सारी कनेक्टिविटी आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू आप डायरेक्ट कह सकते हैं। हाँ जी, एक बार बताइए पूरी क्लास को, आई होप क्लियर हो गया होगा। सब कुछ पीवी इक्वल टू एनआरटी के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अभिवंदन टंडन, कोई डाउट हो तो एक बार पूछ सकते हैं। अभिवंदन? नो सर, नो डाउट। तो अभिवंदन, पहले हम आज आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा हमें समझ में आ जाए कैसे दिस इक्वेशन हैज टू बी अप्लाइड। वैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर ये सारा किया हुआ होगा। यस सर। चलिए कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एनी डाउट हियर, एक बार बताइए स्टूडेंट्स। यस अनिरुद्ध नरूला, एनी डाउट हियर अनिरुद्ध? नो सर। तो अनिरुद्ध कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल, यश आहूजा, बेटा आप लाइन पर आइए एक बार। यश आहूजा। यस सर। यश, आपके पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर जैसे ये दे रखा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? यस। और आपको इस सिलेंड्रिकल कंटेनर की हाइट गिवन है, लेट अस से टोटल हाइट गिवन इज 152 सेंटीमीटर, ठीक है? यस सर। यश, आपको टोटल हाइट तो गिवन थी 52, और आपके बिल्कुल मिड में यहां एक मासलेस पिस्टन लगा रखा है विच इज डिवाइडिंग द सिलेंडर इन 2 इक्वल पार्ट्स। दिस इज मासलेस पिस्टन, ठीक है? तो इसका मतलब है अपर लेंथ कितनी हो जाएगी यश? विल इट नॉट बी 76 सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। यस सर। और बेटा नीचे वाली लेंथ भी कितनी होगी, जल्दी बताओ? 76 सेंटीमीटर ओनली। 76 सेंटीमीटर। अब आपको स्टूडेंट क्वेश्चन ये गिवन था यहाँ पर कि नीचे एक आइडियल गैस फिल कर रखी है और उस गैस का टेम्परेचर राइट नाउ है 300 केल्विन। कितना टेम्परेचर है यश? 300 केल्विन सर। और बेटा ऊपर मरकरी फिल कर रखी थी। मरकरी जो फिल कर रखी है उस कॉलम की लेंथ भी कितनी दिख रही है आपको? 76। एग्रीकल्चर। यस सर। अच्छा, कंटेनर इज ओपन फ्रॉम द टॉप, तो बाहर कितना प्रेशर लेंगे? P0 P0 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस। अब पहले मैं आपसे क्वेश्चन एक बार डिस्कस करूंगा यहाँ पर। स्टूडेंट, मैं गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देता हूँ। हाउ मच इज द इनिशियल टेम्परेचर वी आर गिवन? 300 केल्विन। मैं गैस का अगर टेम्परेचर राइज करता हूँ तो परनीत यहाँ पर गैस एक्सपैंड होगी। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, एक्सपेंशन आएगा गैस में। गैस एक्सपैंड होगी तो पिस्टन मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ही पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो मरकरी स्टार्ट्स टू कम आउट। अगर आपको ये कहा जाता है कि 1/4 मरकरी बाहर निकल चुकी है अभी, 1/4 mercury comes out of the container, then how to find out final temperature of the gas? आपको मेरा क्वेश्चन क्लियर हो रहा है क्या है? तो मैं इस क्वेश्चन की एक बार लैंग्वेज लिख रहा हूं। आई एम जस्ट राइटिंग डाउन। इफ टेम्परेचर ऑफ गैस, जो स्टार्टिंग में था 300 केल्विन, चाहना मलिक, क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. If temperature of gas is increased so that it expands, गैस एक तो एक्सपैंड करेगी, it expands, piston moves up and 1/4 of the mercury का सिंपल Hg comes out. Find out final temperature of the gas. हाँ जी, एक बार क्वेश्चन क्लियर है? अगर आपसे होता है तो आप एक ना ट्राई कीजिए एंड सेंड मी द आंसर ऑन चैट बॉक्स। बाकी ऑफलाइन में जो सामने बैठे हैं वो अभी ट्राई करेंगे। यस राघवी गोयल, राघवी, इज द क्वेश्चन क्लियर टू यू? Yes, sir. हाँ जी, जल्दी से कोई आप में से मुझे इसका आंसर बताएगा, और ये भी बताना है कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब तो केमिस्ट्री चल रही है। अब तो हो ही जाएंगे क्वेश्चंस। हाँ जी वानी शर्मा,
जल्दी से सॉल्व करेंगे। अभिवंदन टंडन अभिवंदन प्लीज बी ऑन द लाइन। Yes, sir. अभिवंदन बेटा, जो मैंने क्वेश्चन दूसरे बैच में कराया था उसमें हाफ ऑफ द मर्करी कम्स आउट थी। Okay, sir. हाँ, मैंने एक्चुअली सर देखा और मेरे को थोड़ा याद था तो। बदल देता हूँ एकदम क्वेश्चन। ओके सर, तब भी हो जाएगा, आता है। चलो जल्दी से कर दो इसी बात पर। यस सर। चाहना मलिक, कोई होप इस क्वेश्चन के होने का? चाहना मलिक, No, sir. चलो मैं करके दिखाऊं कैसे होगा। Yes, sir. देखिए स्टूडेंट, ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। कैसे आपको करना है एक बार समझते हैं। ये मैं यहां से फिगर रब करके ना मासलेस पिस्टन यहां लिख दिया। स्टूडेंट, जब आपने टेम्परेचर राइज करा और 1/4 मर्करी बाहर निकल गई तो फाइनल फिगर आपको दोबारा ड्रॉ करनी है, कुछ ऐसे दिखेगा। चाहना जल्दी से बताइए, आपसे डिस्कस कर लेता हूं, क्या ये पिस्टन ऊपर उठ जाएगा ऐसे? Yes, sir. अच्छा जी, 1/4 मर्करी निकली है तो इसका मतलब है 76 का 1/4 लेंथ बाहर निकल गई। 76 का 1/4 19 हो जाता है। Yes, हाँ जी sir. स्टूडेंट्स, तो चाहना हाउ मच इज दिस लेंथ? इज इट नॉट 57? Yes, sir. 19 into 3। और जल्दी से बताओ 76 में 19 ऐड हो गया तो विल इट नॉट बी 95 सेंटीमीटर? Yes, sir. नीचे आपकी आइडियल गैस है जिसका फाइनल टेम्परेचर लेट टी है, जो मुझे फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। एंड दिस इज द मर्करी कॉलम। अब मेरा क्वेश्चन पूरी क्लास से ये है, मानव कौशिक बेटा, जितने भी यहाँ पर गैस के नंबर ऑफ मोल्स थे, एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड, क्या मैंने नंबर ऑफ मोल्स गैस के कोई बाहर निकाले या बाहर से अंदर कुछ इंसर्ट किए? नो। कहना इसे नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। और पूरी क्लास को पता होना चाहिए कि आपकी आइडियल गैस कहती है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है PV अपॉन RT। R तो खुद गैस कांस्टेंट है, तो कहना इसे कि जो PV अपॉन T का रेशियो है दिस विल रिमेन कांस्टेंट। जो फर्स्ट फिगर में है वही सेकंड फिगर में भी होगा, बिकॉज आई एम नॉट चेंजिंग द नंबर ऑफ मोल्स। तो इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? जल्दी बताइए। हाँ जी चाहना मलिक, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो स्टूडेंट, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन इन द नेक्स्ट स्लाइड। मैं इसका सॉल्यूशन यहां पर लिख रहा हूं। सिंस नंबर ऑफ मोल्स remains constant, hence स्टूडेंट जो फर्स्ट फिगर में P1 V1 अपॉन T1 है that has to be equal to P2 V2 upon T2. I hope this point must be clear to everyone. अब आप आइए लाइन पर अभिवंदन टंडन। अभिवंदन जल्दी से आइए बेटा। यस सर। अभिवंदन, पहले वाली गैस में जब यहाँ पर प्रेशर की बात हो रही है तो बेटा बाहर प्रेशर है P0। यस सर। और मुझे पता है कि किसी भी नीचे वाले पॉइंट पर प्रेशर हमने सीख रखा है पिछले चैप्टर में, P0 प्लस रो GH। यस सर। आपकी मरकरी की ये वाली हाइट कितनी थी? सर 76। तो Yes, 76 सेंटीमीटर मरकरी का अपना प्रेशर खुद का भी P0 ही होता है। तो क्या मेरी गैस में यहाँ प्रेशर इनिशियली 2 P0 लिख सकता हूँ अभिवंदन? यस सर, लिख सकते हो। यस। तो स्टूडेंट, हमारे पास गैस का जो इनिशियल प्रेशर था, आई विल राइट डाउन 2 P0। अच्छा अभिवंदन, गैस का वॉल्यूम बेटा V0 मान लेते हैं अपनी मर्जी से कुछ। हाँ जी सर। वॉल्यूम ऑफ द गैस। ओके एंड हाउ सर। मच वाज द इनिशियल टेम्परेचर? सर 300 केल्विन। अब आ जाए नेक्स्ट फिगर में। पूरी क्लास को अब यहाँ सुनना है। अगेन यहाँ बाहर प्रेशर कितना था बेटा सेकंड फिगर में? P0। लेकिन अब आप जब रो GH यूज करोगे तो लेंथ 57 सेंटीमीटर काउंट होगी। अब मुझे Yes, पता है sir. 76 का 3/4 होता है, यस सर। क्योंकि 3/4 लेंथ बची है। तो Yes, क्या sir. मैं कह सकता हूँ कि मेरी गैस में जो यहाँ प्रेशर होगा वो होगा बेटा P0 प्लस 3/4 P0 by 4। यस सर। क्योंकि 76 सेंटीमीटर अगर P0 है तो 57 3/4 है उसका। तो कहना इसे कि मेरा यहाँ गैस में प्रेशर होगा 7 P0 by 4। यस सर। तो स्टूडेंट, आई विल राइट डाउन प्रेशर इज 7 P0 by 4। आई होप पूरी क्लास को क्लियर हो रहा होगा। अच्छा अभिवंदन बेटा, वॉल्यूम बताइए गैस का कितना हो चुका है? सर क्या आपकी गैस का वॉल्यूम पहले V0 था, उसने Yes, sir. 1/4 और एक्वायर किया है? यस सर, 5/4। तो गैस का वॉल्यूम 1/4 ऐड हुआ है।
तो Yes, will I sir. not write down V naught plus V naught by 4, that's why 5 V naught by 4 अभी बन Yes, sir. Yes, sir. और बेटा फाइनल टेम्परेचर है T। Yes, sir. कोई दिक्कत है तो बताइए किसी स्टूडेंट को। No, sir. देखो आराम से ये स्टेप देखेंगे क्योंकि बस अब तो सॉल्व करना है। P naught and V naught they will get cancelled out on both the sides and you will be simply getting final temperature। एक बार मैं चाहूंगा इसको सॉल्व कीजिए और बताइए फाइनल टेम्परेचर T will it not be equal to 300 into 7 5 the 35 divided by 4 4 the 16 and into 2। चेक करो एक बार कितना आंसर आ रहा है। So 328.125 Kelvin आ रहा है। Yash Ahuja is saying 328.125 125 Kelvin. Kelvin। Student, just let me know if there is any doubt। एक बार देखिए अच्छे से, everything is cleared or not। Yes, देव ठाकर। देव, हाँ जी, बाकी ऑफलाइन वाले बताइए स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपको सबसे पहले ये सीखना है कि अगर किसी गैस में आप एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं बाहर से, तो इसका मतलब है उसके नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे। इफ नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट, तो आपको बस एक ही फॉर्मूला सोचना है कि इनिशियल P1 upon T1 हैज टू बी इक्वल टू फाइनल P2 V2 upon T2। तो थोड़ा सा आप इस टॉपिक को स्पेशल अटेंशन दो, दोनों सब्जेक्ट में बेनिफिट मिलेगा। Any doubt anybody has, please? Yes, Jia Ahuja, is it clear? Jia? Yes, sir, clear. So this was the first question based on ideal gas equation। किसी को doubt है तो पूछे, नहीं तो I can move on to the next। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ष विश्वनाथ, कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे हर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों के लिए। सौम्या साहू, प्लीज बी ऑन द लाइन। Yes, sir. सौम्या, आपको ये दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्लास ट्यूब है, पीछे बैठ जाओ, पीछे लास्ट करो। ये ग्लास ट्यूब है एंड टोटल लेंथ इज गिवन एज 100 सेंटीमीटर, ठीक है? Yes, sir. और इसके बिल्कुल मिड में एग्जैक्टली देयर इज ए मर्करी कॉलम एंड दैट मर्करी कॉलम इज हैविंग लेंथ 10 सेंटीमीटर। दोनों साइड आपने आइडियल गैस फिल की हुई है और दोनों साइड टेम्परेचर सेम था 300 केल्विन। दिस साइड इज आल्सो आइडियल गैस, सेम टेम्परेचर 300 केल्विन। मान लीजिए इनिशियल प्रेशर दोनों साइड एटमॉस्फेरिक ही था, P0 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? नाउ स्टूडेंट, जो लेफ्ट रीजन है जिसमें गैस A फिल की है, राइट में कोई B फिल की, आपने लेफ्ट साइड टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्वेश्चन। इनिशियल टेम्परेचर लेफ्ट रीजन का कितना था, मानो 300 केल्विन। अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके ले जाता हूं, सपोज 500 केल्विन, ठीक है? और जो राइट साइड है वहां टेम्परेचर रिड्यूस करके ले जाता हूं 250 केल्विन। हाउ मच? एक जगह इंक्रीज कर रहा हूं, दूसरी जगह डिक्रीज कर रहा था, तो व्हाट विल हैपन? मर्करी वहीं रहेगी कि शिफ्ट होगी? कहां शिफ्ट होगी, राइट और लेफ्ट? यस सौम्या, आपसे भी डाउट है मेरा, मर्करी विल शिफ्ट और नॉट, सबसे पहले तो, और रीजन के साथ। यस सौम्या। स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? राइट में होगी। राइट में होगी, क्योंकि आपने लेफ्ट रीजन का अगर टेम्परेचर राइज किया है तो जहां हीट किया है गैस एक्सपैंड होगी, दैट्स व्हाई मर्करी विल शिफ्ट टुवर्ड्स साइड। वी हैव टू फाइंड आउट कि मर्करी कितना शिफ्ट होगी। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखता हूं। In the figure shown, the temperature of left region is increased from 300 Kelvin to 500 Kelvin, and that of right region is reduced
from 300 Kelvin to 250 Kelvin. Find out shifting of mercury column. एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सब लोग, थोड़ा आप सोचिए और फिर डिस्कस करता हूं मैं। आ गया? सही है। हाँ जी, राघवी गोयल, Yes, sir. previous question is clear to you? Yes, sir. स्टूडेंट चेक कीजिए, ऑफलाइन में कुछ स्टूडेंट्स का आंसर 15 आया है, तो अदर्स प्लीज आल्सो चेक। अभिवंदन टंडन इज आल्सो सेंडिंग 15। हाँ जी, तुव्या खट्टर, एनी आंसर तुव्या? I'm trying. Twisha, any answer? Twisha? Yes, PK. सर आंसर भेजा। हाँ जी, लेट मी चेक। यश, बाकी लोगों का आ रहा है 15। किसी ने लेट ज्वाइन किया हो तो आई जस्ट स्टार्टेड केडीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, और अभी मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी की एप्लीकेशन पर क्वेश्चंस करा रहा हूँ स्टूडेंट्स। चलो एक बार मैं डिस्कस करता हूँ कैसे करेंगे। देखिए, अनिरुद्ध नरूला एक बार लाइन पर आएंगे। अनिरुद्ध? यस सर। अनिरुद्ध बेटा ये बताएं, इनिशियली स्टार्टिंग के अंदर अगर आपकी ट्यूब की टोटल लेंथ थी 100, मरकरी की थी 10, तो एक साइड की लेंथ 45 नहीं बचेगी? यस सर। दिस इज 45 और राइट वाले रीजन की भी 45, तभी तीनों का सम 100 बनने। अब जब आपने लेफ्ट वाली गैस को हीट अप किया, टेम्परेचर राइज किया, तो आपका मरकरी कॉलम लेटर से राइट में शिफ्ट हो जाता है x। तो कैन आई से कि दिस विल बी द फाइनल सिचुएशन, दिस लेंथ विल बिकम 45 प्लस x। 45 प्लस x और 45 माइनस। यस, और राइट रीजन की लेंथ बचेगी 45 माइनस x, और बीच में ये लेंथ 10 ही रहेगी। अब आपकी गैस का गैस ए जो थी लेफ्ट रीजन में, वहां पर फाइनल टेम्परेचर मैं लिखूंगा 500 केल्विन जैसा क्वेश्चन में दिया है, और राइट वाली गैस जो है वहां फाइनल टेम्परेचर कितना है? 250 केल्विन। अब स्टूडेंट मेरा आप लोगों से पहला क्वेश्चन, जब शिफ्टिंग होती है तो वो कब तक शिफ्टिंग होती रहती है? जब तक दोनों साइड का प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। बिकॉज इफ देयर इज एनी प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम ईदर साइड, तब तक आपकी मरकरी कॉलम शिफ्ट होगा, नेट फोर्स मिलेगा तो शिफ्ट होगा। तो आई हैव टू राइट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। सौम्य साहू, ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? यस सर। कि फाइनल प्रेशर on the two sides of mercury will be equal या same? देखो स्टूडेंट, बहुत इजी है क्वेश्चन। तो अब मान लेते हैं कि फाइनल प्रेशर दोनों जगह P और P सेम हो जाता है। अब सौम्य, मेरा आपसे डिस्कशन चल रहा है। यस सौम्य साहब, प्लीज बी ऑन द लाइन। यस सर। अगर हम गैस ए की बात करें तो बच्चे गैस ए में जितने भी मोल्स स्टार्टिंग में थे उतने मोल्स फाइनल फिगर में भी रहेंगे, क्योंकि आपने गैस को तो ट्रांसफर कहीं किया नहीं है। तो इंडिविजुअल गैस वेदर इट इज ए और इट इज बी, क्या मैं कह सकता हूँ कि दोनों के अपने अपने नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है? और जब नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होते हैं तो हमें पता है कि अप्लाई करना है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू सेकंड वाली फिगर का P2 V2 अपॉन T2। तो पहले हम गैस ए पर अप्लाई करते हैं, यानी कि लेफ्ट रीजन। लेफ्ट रीजन वाली गैस का इनिशियल प्रेशर क्या वो P0 दिया था मैंने आपको, और वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। मैंने वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ A ले लिया है,
लेंथ वाज 45 सेंटीमीटर गैस कॉलम की, और टेम्परेचर स्टार्टिंग में था 300 केल्विन। शुड इट नॉट बी इक्वल टू, नीचे वाली फिगर में आ जाओ आप सीधा, गैस ए के लिए फाइनल प्रेशर P है, हाउ मच इज द वॉल्यूम, A into 45 plus X divided by final temperature was 500 Kelvin। 500. तो ये तो हो गया स्टूडेंट गैस ए की इक्वेशन। क्या सौम्या ऐसी इक्वेशन गैस बी की भी बना लें? Yes, sir. गैस बी के लिए इनिशियल प्रेशर ऊपर वाली फिगर में था P नॉट, एरिया इंटू 45 दैट वाज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल टेम्परेचर वाज 300 केल्विन। अब मुझे फाइनल नीचे वाली फिगर में आ जाओ, इसमें गैस बी का फाइनल प्रेशर इज P, वॉल्यूम लिखूंगा एरिया इंटू हाउ मच 45 minus X. डिवाइडेड बाय फाइनल टेम्परेचर इज 250 केल्विन। बस स्टूडेंट इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट साइड देखिए प्लीज पहले पूरी क्लास, क्या दोनों सेम नहीं है लेफ्ट साइड? तो राइट साइड भी इक्वेट कर दोगे, तो राइट साइड जैसे इक्वेट करोगे आपको x मिलेगा। तो कैन आई नॉट से कि फ्रॉम 1 and 2 p और a तो कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल हैव टू राइट डाउन 45 plus x अपॉन 500 हैज टू बी इक्वल टू 45 minus x अपॉन 250। बस स्टूडेंट इस इक्वेशन को सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो कितना है। 15 आ रहा है, चेक कर लीजिए, इज 15 सेंटीमीटर द राइट आंसर और नॉट? आ रहे 15? कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट को? आदित्य शर्मा एक बार देखिए और बताइए, कहीं कोई डाउट तो नहीं है आदित्य? नो सर। हाँ जी, एनीबडी एल्स? चाहना मलिक, एनी डाउट हियर? चाहना मलिक? No, sir. तो बस अभी हमें पीवी इक्वल टू एनआरटी बहुत अच्छे से इस पर 4-5 क्वेश्चंस कर लें तो थोड़े यूज टू हो जाएं, क्योंकि आगे हमें थर्मो में बहुत ज्यादा यूज करना है इसको, इसलिए थोड़ा सा मैं रिपीट करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। क्लियर है पूरी क्लास को? हाँ जी, परनीत कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो जो शिफ्टिंग ऑफ मर्करी आएगी दैट विल बी 15 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। चलिए, एक मैंने आपको प्रीवियस ईयर का मेंस का क्वेश्चन है वो ऐड किया हुआ है, एक बार वो करके दिखाएंगे स्टूडेंट आपको। चलो दोनों ही कर दो, इनफैक्ट एक काम करो, 17 भी करना है और 18 भी करना है, दो क्वेश्चन सॉल्व दीज टू प्लीज, और फटाफट फास्ट अप्लाई करना है। हिंट है पीवी इक्वल टू एनआरटी। और ऊपर वाला क्वेश्चन तो थोड़ा बेसिक कॉमन सेंस से होगा, दिक्कत आए तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। जल्दी से कीजिए दोनों क्वेश्चन। अंश गुप्ता, यस सर। अंश हो रहा है हमसे? यस सर, कर रहा हूँ। आपको गिवन ये है, क्वेश्चन समझा देता हूं बस, कि एक वॉल है जैसे ये दिखा रखी है, दिस इज द वॉल, और इस वॉल के ऊपर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे थे स्टूडेंट्स। ये वॉल है जिस पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने एंगल पर जा रहा है? 45 डिग्री के एंगल पर। तो दिस एंगल इज 45 डिग्री, और ये भी 45 होगा मानव कौशिक। और बेटा इलास्टिक कोलिजन, थोड़े से पुराने चैप्टर, जब हम किसी एंगल पर टकराते हैं एंड द कोलिजन इज इलास्टिक, तो सेम एंगल पर रिबाउंड करते हैं। इसका मतलब है कि आफ्टर कोलिजन द मॉलिक्यूल विल गो लाइक दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड वही रहेगा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा मानव? 45। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मॉलिक्यूल का मास गिवन है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितना है मानव? इट इज 3.32 into 10 raised to the power -27 kg। और कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं बेटा पर सेकेंड? इतने मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड टकरा रहे थे पर सेकेंड।
और एंगल आपको पता ही है, और हर मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी थी 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और साथ में आपको एरिया ऑफ वॉल कहीं ना कहीं दिया है, दैट एरिया इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर या 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेशर ऑन वॉल कैसे निकालें। हाँ भाई सौम्या, कोई है मेथड हमारे पास प्रेशर निकालने का? सौम्या साहब, अब सोचना कि फॉर्मूला तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं हमने। चलो मैं, एरिया कर दें। हाँ जी, देखो स्टूडेंट, आप सबको पता है पिछला चैप्टर अभी हम पढ़ के हटे हैं कि प्रेशर होता है नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ द वॉल। यहाँ पर चलो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। परनीत कौर, परनीत, जो फोर्स आता है कहीं ना कहीं हमने पुराने चैप्टर में न्यूटन्स लॉ में पढ़ रखा है कि फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम मोमेंटम में कितना चेंज हुआ। कहीं ना कहीं आपका ब्रेन वर्क करना चाहिए। मॉलिक्यूल के मास दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है, तो मोमेंटम में कुछ चेंज हुआ, और जो चेंज हुआ पर यूनिट टाइम वो फोर्स है। फोर्स को एरिया से डिवाइड करते हैं, वी विल गेट प्रेशर। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ नेहल अग्रवाल, नेहल, वेलोसिटी टकराने से पहले बच्चे इधर थी और टकराने के बाद इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दो। क्या वॉल के नॉर्मल वेलोसिटी का ये कंपोनेंट v cos 45 v/√2 लिख दो? अच्छा जी, एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा वॉल के पैरेलल, वो भी v/√2 होगा, v sin 45। पूरी क्लास को ऑफलाइन वालों को भी पहले समझना है। और परनीत, जब टकराने के बाद हम इधर गए, ये वाली वेलोसिटी मैग्नीट्यूड सेम है, और बच्चे फिर से मैं रिजॉल्व करूं तो मेरा परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट अब लेफ्ट की तरफ आएगा, लेकिन आएगा वही v/√2 v cos 45, और ऊपर कितना आएगा v/√2। पूरी क्लास पहले वॉल के पैरेलल देखे, पैरेलल वाला कंपोनेंट पहले भी अपवर्ड था, बाद में भी अपवर्ड है, तो क्या पैरेलल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हुआ? नो, वेलोसिटी पहले भी ऊपर थी, अब भी ऊपर ही है। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल देखें, यानी कि वॉल के परपेंडिकुलर, क्या पहले वेलोसिटी थी लेफ्ट की तरफ, सॉरी राइट की तरफ, अब आपकी वेलोसिटी टकराने के बाद है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो वॉल के परपेंडिकुलर जो मोमेंटम में चेंज आया है, पहले मुझे वो चेंज समझना है। कैन आई राइट डाउन स्टूडेंट, मोमेंटम को मैं p से लिखता हूं, डेल्टा p, डेल्टा p मींस चेंज इन मोमेंटम। विल इट नॉट बी इक्वल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी? अब सुनेंगे पूरी क्लास। v/√2 राइट में थी पहले टकराने से पहले, और जो v/√2 टकराने के बाद है उसको लेफ्ट में माइनस साइन के साथ ले लो। क्या आपका चेंज इन मोमेंटम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे? विल इट नॉट बी मास इनटू 2v/√2? तो क्या एक तरीके से मोमेंटम का चेंज √2 mv नहीं मिला स्टूडेंट्स? देखिए एक बार पूरी क्लास, एक बार पहले ये स्टेप समझने हैं। सौम्या साहू, क्या हमें चेंज इन मोमेंटम क्लियर है कैसे निकाला है मैंने? यस सर, क्लियर है। तो सौम्या, बस अब छोटा सा एक कैलकुलेशन पार्ट रह जाती है, वो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। जो प्रेशर आएगा ना बच्चे वॉल पर, ये तो देखो चेंज इन मोमेंटम लिखो, तो √2, एक मॉलिक्यूल का मास कितना था जल्दी से बताओ? 3.32 इंटू 10⁻⁻27। फटाफट वेलोसिटी कितनी थी हमारे एक मॉलिक्यूल की? आई थिंक 1010⁻³ दे रखी है ये रही। अच्छा सौम्या, एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे थे जल्दी बताइए? इज इट नॉट 10⁻23 सौम्या? यस सर। तो स्टूडेंट, ये जो मैंने √2 mv लिखा है, ये एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम है, तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज 10⁻23। सो दिस इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, और उसको स्टूडेंट आप एरिया से डिवाइड कीजिए, जो आपके सामने ये लिखा हुआ 2 × 10⁻⁻4। बी ऑप्शन फोर्स पर यूनिट एरिया यही तो होता है। तो आपका आंसर सॉल्व करो, 100% बी ऑप्शन बैठेगा। 2.35 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर। हाँ जी, बी ऑप्शन कैसे आया? मयूर वशिष्ठ, एक बार देखिए और मुझे भी इंश्योर कीजिए वी आर कंफर्टेबल। मयूर, if there is any doubt you can please ask मयूर। हाँ जी, और किसी को कोई दिक्कत आ रही हो? anyone of you? Yes, Jia Ahuja, if there is any doubt you can ask please, Jia।
सर चेंज इन मोमेंटम के बाद क्या करा है? हाँ जी, चेंज इन मोमेंटम। देखो मैं थोड़ा सा रफली बताता हूँ यहाँ पर। जी हाँ, कोई भी सरफेस है और उस पर कोई भी जा ऐसे टकराते हैं जैसे। जी हाँ, एक मॉलिक्यूल ऐसे आता है और इस तरीके से रिबाउंड हो जाता है। तो आपको पहले तो मोमेंटम के जो मैंने कंपोनेंट्स में ब्रेक किया वो पार्ट क्लियर है, एक बार बताइए। यस सर। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कंपोनेंट सेम रहा, हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन बदल गई। जब डायरेक्शन बदल गई तो टोटल चेंज इन मोमेंटम हो गया 2m इंटू ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का था v/रूट। पहले यहाँ तक क्लियर था, जो आया था √2mv। ठीक है, यस सर। लेकिन ये एक मॉलिक्यूल का है और मेरे ऐसे ऐसे पर सेकंड में 10⁻23 मॉलिक्यूल टकराते हैं, तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी तो मल्टीप्लाई करूंगा। यस सर। हाँ जी स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? स्टूडेंट्स, am I audible? Yes, sir. Yes, Okay. sir. I'm sharing the screen once again. हाँ जी, एक बार बताइए जिया, आपका डाउट चल रहा था, एक बार देखो। √2mv टोटल चेंज इन मोमेंटम बच्चे एक मॉलिक्यूल का था, क्या उसको आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई नहीं करोगे एक सेकंड के अंदर जो गए थे? हाँ जी स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ जी बताइए। और जो फोर्स आया टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, उसको मैंने वॉल के एरिया से डिवाइड करा था, विच वाज 2 × 10⁻⁻⁴। वहां से फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट प्रेशर। कोई स्टिल डाउट हो किसी स्टूडेंट को तो एक बार पूछ सकते हैं, एनी वन ऑफ यू? चलिए, एक क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने और शेयर किया था नीचे, ये वाला करना है जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी राघवी गोयल, प्रीवियस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? Yes, sir. हाँ जी, हु इज सिटिंग इन द नेम ऑफ हिमांक इन द क्लास? हिमांक, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। हाँ जी, अच्छा निमेश, चलो चलो कोई नहीं। लाओ ये क्वेश्चन, ये तो ज्यादा इजी है स्टूडेंट्स।
थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, और कैसे नहीं होगा, वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट 2 लाइन में हो जाएगा। यस द्विशा, यू आर करेक्ट। सी लग रहा है? अच्छा, सी पर टिक लग रहा है। हाँ जी, अंश गुप्ता, एनी आंसर फॉर 18 क्वेश्चन? अंश गुप्ता, यस। बी ऑप्शन लग रहा है। बी लग रहा है? ये देखो, बी तो हो ही नहीं सकता, थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं। देखो स्टूडेंट, चलिए चाहना मलिक आपसे डिस्कस करूंगा। यस सर, वो माइनस का साइन ठीक है, माइनस गलत हो गया था। हाँ अंश मैं म्यूट कर रहा हूँ, तुम्हारे एंड पर कुछ अलग से शोर आ रहा है, एक बार ठीक है। चाहना प्लीज बी ऑन द लाइन। Yes, sir. अगर हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड कर ली हो तो आपको क्वेश्चन गिवन है, टेम्परेचर ऑफ एन ओपन रूम ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब इंक्रीजेस फ्रॉम 17 टू 27 डिग्री सेल्सियस। रूम का जो वॉल्यूम है वो तो उतना ही रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पर। Yes. लास्ट में या कहीं बीच में लाइन लिखी हुई है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिमेन्स इतना ही, सेम रहता है। इसका मतलब है जब मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी में सोचता हूँ चाहना, तो प्रेशर कांस्टेंट रहा और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो एज ए होल पीवी कांस्टेंट हुआ तो एनआरटी भी तो कांस्टेंट होगा। चाहना मलिक, Yes, sir. तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ 17 से 27, तो क्या नंबर ऑफ मोल डिक्रीज नहीं होंगे? और जब कोई क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो उसका फाइनल माइनस इनिशियल NF माइनस NI नेगेटिव आएगा स्टूडेंट्स। तो ये तो गारंटी है, आंसर इज आइदर सी और डी। ए और बी तो हो नहीं सकते। अगर तुक्का भी लगाना है, गैस वर्क करना है, तो सी और डी में से लगाना, हेड और टेल भी करना हो तो। ये बात क्लियर हुई कि नहीं पूरी क्लास को? तो अब कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। हाँ जी, किससे डिस्कस किया जाए? अनिरुद्ध नरूला, एक बार बेटा लाइन पर आजा। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, यहाँ पर NF माइनस NI में जो NF और NI है वो फाइनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स देख वर्ड लिखा है कहीं, ये रहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं काम करता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस निकाल लेता हूँ। क्या मेरे नंबर ऑफ मोल्स को कैपिटल N कह देते हैं थोड़ी देर के लिए? NF माइनस NI जो आएंगे वो इनिशियल PV अपॉन RT, सॉरी फाइनल PV अपॉन RT माइनस इनिशियल PV अपॉन RT, यही तो करना है, नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस। तो जल्दी से बता, मेरा प्रेशर तो वही रहा 10 की पावर 5 और वॉल्यूम है 30, और R को 8.3 ले लेंगे, और फाइनल टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। अच्छा, तो केल्विन में लेना है, 27 डिग्री मींस 300 केल्विन। माइनस जब इनिशियल वाला लिखेगा तो इनिशियल प्रेशर तो वही था, वॉल्यूम भी सेम था, R भी वही है, लेकिन इनिशियल टेम्परेचर लेंगे 290 डिग्री। तो बेटा ये डिफरेंस आएगा नंबर ऑफ मोल्स का, ये डिफरेंस नंबर ऑफ मोल्स का है। अगर अनिरुद्ध मैं नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस निकाल लेता हूं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस बेटा कितना होगा? क्या हम इसको, अब इतनी केमिस्ट्री आनी चाहिए, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? यस सर। अगर एक मोल का डिफरेंस पता है तो मॉलिक्यूल्स के लिए 6.023 × 10 की पावर 23 तो जो भी आप यहां लेकर आए कैपिटल NF माइनस NI, this has to be multiplied with 6.023 into 10 raised to the power 23। जब आप इसको सॉल्व करोगे, आई एम श्योर योर आंसर विल बी -2.5 into 10 raised to the power 25 होगा। That's why C option is the right answer। C था? कोई स्टिल डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। यस सौम्या साहू, कोई डाउट है तो एक बार पूछिए। सर 10 to the power 5 प्रेशर दिया हुआ था। हाँ जी देखो ऊपर ये रखो, ओके सर, ये लिखा हुआ। यस सर। तो PV इक्वल टू NRT कैसे लगाते हैं, पहले आज हम इसी को सीख रहे हैं। और अभी एक क्वेश्चन और दे दूं, चाहे होमवर्क में करना उसको, तो उसको फिनिश करके हम KDG स्टार्ट कर देते हैं। अभी यहाँ तक पूरी क्लास को क्लियर है? अच्छा जी, एक क्वेश्चन ऊपर आ जाइए अब। स्टूडेंट कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे,
चलो अब मैं नीचे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, हाँ जी आप आ जाइए। हर्ष, हर्ष आर यू देयर? हर्ष, बस क्वेश्चन समझाना है मुझे, ये होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आप करके रखेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, फिर उसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ थोड़ा सा आगे। स्टूडेंट आपको गिवन है एक क्लोज्ड या दोनों साइड से ऐसे क्लोज दे रखी है, चलिए आपको एक ग्लास ट्यूब दे रखी थी जिसकी टोटल लेंथ वाज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। मानव इसके बिल्कुल मिड में एक मरकरी कॉलम है और उस मरकरी कॉलम की लेंथ दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। मानव कौशिक, दोनों साइड बेटा आइडियल गैस है जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल था। अच्छा, एक साइड की लेंथ कितनी बचेगी मानव? अगर बिल्कुल मिड पे है, आई कैन इजीली सी 45 सेंटीमीटर, ठीक है। मानव कौशिक, मानव अगर इस ट्यूब को आई जस्ट कीप इट वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल रखी हुई है अभी, अब मैं इसको वर्टिकल प्लेस कर देता हूं ऐसे, तो क्या आपकी मरकरी कॉलम उसी जगह रहेगा या शिफ्ट होगा? आई होप पूरी क्लास को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वेट एक्सर्ट जब आप कराओगे वर्टिकली तो इट विल गेट शिफ्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, कुछ स्लाइटली नीचे शिफ्ट हो जाएगी। मैंने इस क्वेश्चन में कोई प्रेशर, कोई टेम्परेचर, कुछ नहीं कर रहा चेंजेस अपने आप से, टेम्परेचर वगैरह में कोई चेंज नहीं किया, अपने आप सोचना है। आपको ये बताना है इफ ट्यूब इज केप्ट वर्टिकली, तो आपका जो ये मरकरी कॉलम का लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, ये कितना शिफ्ट होगी नीचे? लेंथ तो इसकी उतनी है 10 सेंटीमीटर। इफ ट्यूब इज प्लेस या केप्ट वर्टिकली, find out the shifting of mercury column. एक बार इस क्वेश्चन को ये आपके लिए होमवर्क में लिख दिया, इसको करके रखेंगे नेक्स्ट क्लास से पहले सर आंसर भेजे। हाँ जी बिल्कुल सही भेजा है, अप्रोक्सीमेटली तुमने तो किया हुआ भी है एक बार मेरे साथ। अनिरुद्ध नरूला, हो जाएगा ये क्वेश्चन अनिरुद्ध? हो जाएगा। तो इसको सोचेंगे, करके रखेंगे नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ इसके अंदर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अभी तो हमने सारा वही कुछ एक तरीके से पढ़ना है जो केमिस्ट्री में हमने किया है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही थी। एनी डाउट हियर परनीत? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स देखो, एक्चुअल में हमारा टॉपिक अब यहाँ से शुरू होगा। ये तो थोड़ा केमिस्ट्री मैंने रिवाइज कराई है क्योंकि इसकी जरूरत है हमें। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। हाँ जी, सौम्य साहू केमिस्ट्री में केडीजी में क्या क्या पढ़ रखा है? Sir, different states of the molecules. पहले हमारे कुछ अजम्पशंस हैं, अगर हमने Yes, कल एनसीईआरटी केमिस्ट्री में अच्छी से पढ़ी हो तो क्या क्या अजम्पशंस हैं, थोड़ा सा मुझे आप लोग याद दिलाओ। 1 बाय 1 में लिखूंगा क्या क्या अजम्पशंस हैं। हाँ जी, शुरुआत करते हैं पहले अजम्पशन के साथ। कौन बताएगा सबसे पहला अजम्पशन कौन सा है? स्टूडेंट, देयर आर सम अजम्पशंस इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चाहना मलिक पढ़े होंगे ना स्कूल में, अजम्पशंस कौन कौन से हैं? हाँ जी नेहल, आप बताइए। नेहल, पहला है एग्जैक्टली मैं 1 बाय 1 बताता जाऊं, पहले सुनते जाइए पूरी क्लास। फर्स्ट assumption है there is no interaction between the molecules of ideal gases. I am writing down there is no interaction, आपस में इंटरेक्ट नहीं करते आइडियल गैस के मॉलिक्यूल, ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स ना कोई रिपल्सिव फोर्स। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। ये तो हो गया फर्स्ट अजम्पशन। अजम्पशन नंबर 2,
मॉलिक्यूल्स के जितने भी कोलिजन्स होंगे, all collisions are perfectly elastic in nature. This is the assumption number 2. या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, all the collisions are supposed to be elastic in nature. This is the assumption number 2. Assumption number 3. Size of the molecule. Size of the molecule is negligible as compared to volume occupied by the gas. Volume occupied by the gas. बट सबसे इंपॉर्टेंट काम करना यहाँ पर assumption नंबर 1 है, जो मुझे आगे कुछ हेल्प कर सकते हैं, बाकी तो रटी हुई सारी चीजें। assumption नंबर 4, आप ये भी कह सकते हो, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, जैसे कोई मॉलिक्यूल किसी वॉल से टकराता है, टकराने के बाद वापस आएगा, तो ये जो ड्यूरिंग द कोलिजन वाला टाइम है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। जितनी देर के लिए द कोलिजन इज लास्टिंग, that time interval जितनी देर में collision हुआ is very very small as compared to time interval between the two successive। मतलब कहने का ये है कि जितनी देर ये वॉल के साथ टच में था, ये बहुत ही नेग्लिजिबल होगा दोबारा उस वॉल से टकराने के टाइम के इंटरवल के कंपैरेटिव। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये भी मैं ऐड करूंगा, द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच collision lasts is very small as compared to time interval between two successive collisions। तो ये स्टूडेंट कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये जस्ट आपके स्कूल की थ्योरी के लिए रिक्वायर्ड है, आपको ये सारे पॉइंट्स पता हो कि क्या क्या अजम्पशन है व्हिच वी हैव टू अप्लाई इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एक तो साइज बहुत नेग्लिजिबल है, कोलिजन का टाइम ड्यूरेशन वेरी स्मॉल है, जितने भी कोलिजन्स होंगे ऑल आर इलास्टिक इन नेचर, और सबसे इंपॉर्टेंट पहला यह है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल आपस में कोई इंटरेक्ट नहीं करते। ऑल दीज पॉइंट्स आर कंफर्टेबल, वी आर इन। अब यहाँ पर क्या क्या हम लोगों को स्टडी करना है, थोड़ा सा आप लोग बताइए, आपने केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ रखा है पहले से, नहीं तो मैं रिपीट करूं क्या क्या है वहां पर। देखिए, एक हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे कि आइडियल गैस जब आप किसी बॉक्स में या कंटेनर में फिल करते हो तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, फर्स्ट फॉर्मूला। देन वी विल स्टडी व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसी भी गैस की, एक होती है मोस्ट प्रोबेबल और एक होती है एवरेज। वो सारे फॉर्मूलाज एक बार वी हैव टू रिवाइज। उसके बाद आती है एक टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम, में डिस्कस करूंगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ साथ एक आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मतलब ये सारी चीजें करानी है बेसिकली, और वहीं से हम प्रोसीड करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। ये सारा है व्हिच वी हैव टू स्टडी। तो थोड़े फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक ये बहुत ज्यादा है, तो सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। वन बाय वन में शुरू कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहला जो एक्सप्रेशन आएगा वो आइडियल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है। सौम्या साहू, कुछ फॉर्मूला याद हो बच्चे? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस। हाँ जी सौम्या, मैं पूछ रहा हूँ, फॉर्मूला याद है? नो सर। नो सर। और किसी को, एनी वन ऑफ यू, कोई अपने स्कूल का नाम रख ले गलती से। चाहना मलिक, फॉर्मूला याद हो? एमडीपीएस का नाम रखें वर्मा जी का। चाहना मलिक। 7/3 mc स्क्वायर। चलिए, कुछ तो वर्मा जी की इज्जत रह गई। यस स्टूडेंट, पहला फॉर्मूला जो गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है आइडियल, उसका पहला फॉर्मूला मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिखूंगा, 1/3। दिस इज रो। पहले सुनना है पूरी क्लास को। एक टर्म मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर,
मैं उसको ऐसे लिखूंगा, सुन लेना पहले पूरी क्लास, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डैश 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 vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब आप कहोगे ये सब क्या चीजें हैं? पहले मैंने उसको उस तरीके से लिखा है, वेयर, जो मैंने ये वाला सिंबल रो यूज किया है, दिस इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ द गैस। तो रो तो डेंसिटी है, और ये जो v1 v2 v3 से लेकर vn तक है, these are velocities of different molecules। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे तो सबकी वेलोसिटी। अब पहले पूरी क्लास को सुनना है। अब आपको लगेगा कि मॉलिक्यूल्स तो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल है किसी सैंपल के अंदर गैस के, तो सबका ऐड थोड़ी करते रह जाएंगे। तो यहां पर स्टूडेंट एक नया नाम देना चाहूंगा, मैं एक टर्म लिखता हूं 1/3 रो इनटू एक नई टर्म VRMS का स्क्वायर, वेयर दिस VRMS इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हैं। दिस VRMS इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। जो कैसे निकालते हैं मैं फॉर्मूला नंबर 2 में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अगर आपको किसी भी गैस की डेंसिटी पता है, लेट अस से रो, फॉर्मूला याद करेंगे पूरी क्लास। एक तो डेंसिटी पता होनी चाहिए गैस की, और एक गैस के सैंपल की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी आती है, तो आप इजीली सेकंड वाले फॉर्मूले में रख के यू कैन इजीली फाइंड आउट कि आपकी आइडियल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। दिस सेकंड एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, 1/3 रो VRMS स्क्वायर। तो पहले हम VRMS अलग से निकालना सीखते हैं, फिर फॉर्मूले में पुट करके प्रेशर एक्सर्टेड बहुत इजीली आ जाएगा। अब ये VRMS क्या है, तो सेकंड हेडिंग में डालूंगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी आप कह सकते हैं। हाँ जी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मैं खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूं क्या होती है। देखिए, अगर आपको VRMS निकालना है तो VRMS का मतलब है, ऊपर वाले फॉर्मूले से वैसे आपको डायरेक्ट दिख रहा है, सैंपल में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं आपको सबकी स्पीड पता है, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की। 10 थे तो 10 की पता है, 100 है 100 की पता है, मिलियंस है मिलियंस की पता है। आप सारे मॉलिक्यूल्स की पहले सुनेंगे, वेलोसिटी का स्क्वायर का एवरेज ले लो। स्क्वायर के एवरेज का मतलब है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, कहां तक, vn स्क्वायर तक। और एवरेज ले लो का मतलब है आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करो। इस क्वांटिटी का जो स्क्वायर रूट आएगा, मैथमेटिकली पहले समझा रहा हूं, दैट स्क्वायर रूट इज कॉल्ड एज, नाम से लग रहा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो आई कैन से, मेरे वर्ड्स पे जाना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज द स्क्वायर रूट ऑफ, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। नहीं आया समझ में क्या बोल गया? आई एम राइटिंग डाउन दिस लाइन, और फिर मैं आपको इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला बताऊंगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसी के नीचे। तो VRMS होता क्या है ये समझ लो। VRMS इज मानव कौशिक, ये कह सकता हूं जैसे फॉर्मूले में लग रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ, एवरेज ऑफ वेलोसिटी कहेंगे, स्क्वायर का एवरेज है, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। चाहना मलिक, ये लाइन हमें समझ में आई, डेफिनेशन जो बना दी हमने। Yes, sir. तो ये VRMS की एक तरीके से मैथमेटिकल डेफिनेशन है। और चाहना, अगर मुझे ये तो मैथमेटिकल मिला, अगर मुझे एक्चुअल में इसका फॉर्मूला चाहिए कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसी सैंपल की कैसे निकालते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ऊपर वाले फॉर्मूले में थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्या आप कह सकते हो कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, हमने प्रेशर एक्सर्टेड ऊपर क्या लिखा था, जल्दी बताइए, ये लिखा था क्या? मैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में 3p/ρ को VRMS का स्क्वायर कह सकता हूं स्टूडेंट? Yes, sir. क्या मेरा फॉर्मूला रूट ओवर 3p/ρ, और रो है आपकी डेंसिटी ऑफ द गैस। ये फॉर्मूला क्लियर है VRMS का? अच्छा, सुनते रहेंगे थोड़ा सा यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन, इसलिए तो मैंने गैसेस स्टेट पहले कराया। हम सब लोग जानते हैं कि PV होता है इक्वल टू nRT, और nRT में n क्या है, क्या नंबर ऑफ मोल सैंपल मास अपॉन मोलर मास होता है, इनटू RT। एक काम करते हैं, वॉल्यूम को उठा के यहाँ नीचे ले आओ, यहां से हटा दो,
क्या आपको मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी मिल गया? और डेंसिटी को नीचे ले जाओ पी बाई रो, तो पी बाई रो किसके इक्वल रह जाता है? तो क्या आपको पी बाई रो की जगह आज की क्लास का शायद सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कैन आई राइट डाउन 3RT अपॉन कैपिटल M? वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स। ये अगर आपको गैस के सैंपल का मोलर मास गिवन है कैपिटल M और गैस के सैंपल का टेम्परेचर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके यू कैन इजीली फाइंड आउट कि आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी होगी। इज इट क्लियर और नॉट? तो व्हाट इज कैपिटल T टेम्परेचर फॉर्मूले के अंदर, और कैपिटल M इज मोलर मास ऑफ द सैंपल। आपने कुछ नहीं करा, यहां पर एक छोटा सा मैं लिख देता हूं, मैंने कौन सा फॉर्मूले का यूज करा है। P बाय रो प्रेशर अपॉन डेंसिटी को आपने रिप्लेस कर सकते हो RT बाय M से। हाँ जी, अभिवंदन टंडन, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? अभिवंदन, यस सर। तो अभिवंदन, काम की बात, किसी भी गैस सैंपल की जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो उसके अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मोलर मास के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रूट 3RT बाय M, प्लीज ये फॉर्मूला रटेंगे। एनी डाउट है? कोई किसी को डाउट है तो एक बार पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं एक बार नेक्स्ट पेज पर। हाँ जी, एक क्वेश्चन भी दिख रहा है मुझे प्रीवियस ईयर्स का, एक करवाऊंगा नीचे वाला। पहले बताओ, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्लियर है? एनी डाउट? फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से रट लेंगे। रूट ओवर 3RT बाय M, टेम्परेचर के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कैपिटल M इज मोलर मास। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पर ऊपर वाला क्वेश्चन की अभी जरूरत नहीं है, ये वाला करेंगे 16। जरा जल्दी से ये क्वेश्चन कर दो अभी आप, वेरी इजी। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्रीवियस ईयर्स में मेंस में पूछा गया। हाँ जी, किसी के पास कोई आंसर आ गया हो? हाँ जी, ध्रुव उपाध्याय, जल्दी करें बेटा। शर्मा जी, केमिस्ट्री, ज्यादा है बेटा, है ही नहीं ऑप्शन। तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स। देखो मैं कर देता हूँ, लाओ, आपको हीलियम और ऑर्गन गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। हाँ जी, सौम्या एक बार लाइन पर आइए। 16 क्वेश्चन। यस सर। क्या मैं हीलियम के लिए अगर मुझे VRMS चाहिए तो VRMS फॉर हीलियम इज नथिंग बट इक्वल टू रूट ओवर 3RT बाय M। यस आर तो सर। सेम लेंगे, टेम्परेचर एक ही सैंपल के अंदर है तो वो भी सेम, अपॉन मास में हीलियम का 4 यूनिट रख दूंगा, ये लिखा हुआ आपके साथ। और इन केस आई हैव टू फाइंड आउट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फॉर ऑर्गन गैस, देन आई विल राइट डाउन 3RT अपॉन कितना रखूंगा मोलर मास नीचे 40, बस डिवाइड करो, शायद √10 बचेगा, एंड √10 इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली सी ऑप्शन। इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स।
कोई स्टिल डाउट है तो बताइए। हाँ जी, यश आहूजा, इज इट क्लियर और नॉट? यश, Yes. मोल्स का स्टूडेंट्स देखो, चाहे आप 2 मोल ले लो चाहे 10 मोल ले लो, मोल्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसी भी सैंपल की, चाहे आप 10 मोल्स लो चाहे 1000 मोल्स लो, यही फॉर्मूला फिक्स है 3RT अपॉन 1 मोल का मास। ये याद रख लें प्लीज। Tuisha, this point is clear to you? It was your doubt. अच्छा जी, तो ये तो हो गई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला। आपने और भी वेलोसिटीज यहाँ पर पढ़ी होंगी पहले केमिस्ट्री के अंदर, जैसे हम करते हैं, एक होती है एवरेज, एक होती है मोस्ट प्रोबेबल। फॉर्मूले बताऊंगा बाकी दो के भी। फॉर्मूला नंबर 3, पहले हम निकालते हैं फॉर्मूला मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या होती है पहले तो मुझे ये बताइए, व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? एनीवन? यश आहूजा। एक ऐसी स्पीड विच इज अटेन्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास स्पीड होती है, दैट इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल। जैसा कि नाम से लग रहा है आपको, तो आई कैन राइट डाउन इट इज द स्पीड attained by maximum number of molecules। और स्टूडेंट इसका जो फॉर्मूला होता है मोस्ट प्रोबेबल का, द फॉर्मूला इज, हाँ जी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, सौम्य याद दिलाओ पूरी क्लास को। रूट 2RT बाय रूट 2RT अपॉन कैपिटल एफ। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 3 की जगह बस 2 का फैक्टर आ जाता है, तो ये तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एक तरीके से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से लेसर होगी। आई होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर टू एवरीवन। एक और बात करना चाहूंगा, एक होती है एवरेज वेलोसिटी। हाँ जी, एवरेज वेलोसिटी भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए। रूट 8RT बाय पाई। अच्छा, हु इज सेइंग दिस? रूट 8RT कौन बोल रहा था ये? सर अनिरुद्ध, अभिवंदन। अभिवंदन बेटा, हम लोग हैं फिजिक्स वाले, थोड़ा समझेंगे यार। ओके सर, केमिस्ट्री में ये पढ़ाया था। केमिस्ट्री में ये पढ़ाया था, मैं कुछ और पढ़ाऊंगा। ओके सर। मैं कहूंगा एवरेज वेलोसिटी इज 0। ध्यान से सुनो, मैंने 0 क्यों बोला? रीजन बीइंग, कह रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में, रीजन बीइंग कंटेनर में बेटा जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडमली चल रहे होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। वेलोसिटी का मतलब है हमें वेक्टर सम करके एवरेज निकालना। केमिस्ट्री में वो तो नहीं सोचते, वो स्पीड का एवरेज को वेलोसिटी का एवरेज कह देते हैं। तो प्लीज अगर फिजिक्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा एवरेज वेलोसिटी का, तो मैं आंसर 0 कहूंगा। रैंडमली सब डायरेक्शन में चल रहा है, तो किसी भी मॉलिक्यूल को अपोज कोई दूसरा मॉलिक्यूल कर सकता है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। तो एवरेज वेलोसिटी 0 कहेंगे। जो आप वो केमिस्ट्री में पढ़ते हो वो एवरेज स्पीड कहलाएगी, जो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो प्लीज डोंट फॉरगेट, एवरेज वेलोसिटी आप 0 कहेंगे, बट अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाएगी अभिवंदन, यस सर। पॉइंट इज क्लियर और नॉट अभिवंदन? यस सर। तो स्टूडेंट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वही यूज करूंगा, दैट इज रूट ओवर 8RT अपॉन पाई इंटू मोलर मास। This formula is also important. रुकेगा तो क्लास जैसा तूने। कोई डाउट पहले यहाँ तक बताइए स्टूडेंट्स। हाँ जी, एवरीथिंग इज क्लियर नेहल यहाँ तक? अच्छा देखिए, आज मैंने ये केटीजी एंड थर्मो स्टार्ट किया है, तो केटीजी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। अभी मैंने आपको फॉर्मूलाज दिए हैं आज की क्लास में, मोस्ट प्रोबेबल और यहाँ तक। इनके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और केटीजी नेक्स्ट क्लास आई मीन थर्सडे को
मैं आपको करा दूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एक आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं CP - CV = R। वो सारी चीजें हमारी परसों की क्लास में थर्सडे कंप्लीट हो जाएंगी। तो स्टूडेंट एक इसका असाइनमेंट भी है, मैं आपको कल शेयर करूंगा, तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो, और फ्लूइड का ऑलरेडी दे रखा है आपको, ठीक है। तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में परसों मिलते हैं। सर नोट्स अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है।